गुब्बारे वाला, गुब्बारे वाला, गुब्बारे वाला आ गया। हर रोज की तरह कालू कौवा अपना गुब्बारा लिए जंगल में आ जाता है। रानो चिड़िया की जंगल में दुकान थी। उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ माँ मुझे गुब्बारा लेना है। फिर रानो चिड़िया की बेटी अपने माँ से पैसे लेकर गुब्बारा लेने जाती है। कालू कौवा सारा दिन जंगल में घूमता और फिर शाम को अपने घर चला जाता। कालू जी, आज आप कुछ पहले ही घर आ गए हैं। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं कुछ पहले घर आ गया। फिर दूसरे दिन कालू कौवा काम पर नहीं जाता है और उसकी पत्नी चंचल कौवी अपना गुब्बारा लेकर जंगल में निकल जाती है। गुब्बारे वाली, गुब्बारे वाली, जंगल में गुब्बारे वाली आ गई है। चील का बेटा छोटा चील 100 रुपये लेकर चंचल कवि के पास आता है। आंटी आंटी, गुब्बारे कितने का है? 20 रुपए के है गुब्बारे। फिर छोटा चील 100 रुपए चंचल को देता है और गुब्बारा लेता है। गुब्बारा लेने के बाद, आंटी मेरे बाकी का पैसे दे दो। कौन से पैसे? तुमने तो मुझे 20 रुपए ही दिए थे। नहीं आंटी, मैंने आपको 100 रुपए दिए थे। एक लगाऊंगी मैं, चल भाग यहाँ से। झूठा चील, जैसा तेरा बाप झूठा वैसा ही तू झूठा। रोते हुए छोटा चील वहाँ से चला जाता है। पापा पापा, मैंने चंचल आंटी को 100 रुपए दिए थे और 2 गुब्बारे लिए। उसने मेरे सारे ही पैसे रख लिए हैं। वह फ्रॉड कवि छोटे बच्चों को ही माफ नहीं करती। फिर चील अपने बेटे के साथ चंचल कवि के पास जाता है। चंचल बहन, तुम बच्चों से तो फ्रॉड ना करो। मेरे बेटे ने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, 20 का गुब्बारे दिए। तुमने बाकी पैसे तो दे दो। मोटा चील, तेरे बेटे ने मुझे 20 रुपए ही दिए थे। झूठ ना बोल। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को भगाऊंगी ज्यादा और मारूंगी कम। चील और छोटा चील वहाँ से चले जाते हैं। मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। फिर थोड़ी देर बाद लीला का बेटा बंटी चंचल के पास आता है। आंटी आंटी, मुझे गुब्बारा लेना है। पैसा है तुम्हारे पास? नहीं आंटी, मेरे पास पैसा तो नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो जाओ घर जाकर अपनी माँ की अलमारी में देखो या फिर संदूक में, वहाँ तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, अगर पैसे ना हुए तो कोई और चीज ही उठाकर लाना, अगर गुब्बारा लेना है तो। यह सुनकर बंटी अपने घर चला जाता है। बंटी की माँ नदी पर पानी पीने गई हुई थी। बंटी अलमारी देखता है और फिर अपनी माँ का संदूक खोलता है। संदूक में उसकी माँ ने पैसे की पोटली रखी हुई थी। बंटी बच्चा था, वह गुब्बारा लेने के लिए अपने माँ का पैसा उठाकर गुब्बारा लेने चला जाता है। आंटी, ये पैसे की पोटली लेकर आप मुझे गुब्बारे देंगी? पैसे की पोटली देखकर चंचल तो खुश हो जाती है। हाँ हाँ, एक क्या तुम 10 गुब्बारे ले लो। फिर चंचल कवि पैसे की पोटली ले लेती है और उसे अपने गुब्बारे दे देती है। कालू कालू उठो, देखो मेरी कमाई देखकर तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाएगी। चंचल, पैसे की पोटली, ये पैसे की पोटली तुम कहाँ से ले आई? हाँ, चिड़िया के बेटे को दिया गुब्बारा और उसने घर से लाकर दिए मुझे पैसे की पोटली। हा हा हा, वाह चंचल वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरी माँ आएगी तो मेरे पास पैसे की पोटली देखकर बहुत खुश होगी। कौवा और कवि ऐसी बातें करते हैं। दूसरे दिन माँ चिड़िया
अपना संदूक खोलती है। अपने संदूक में पैसे का पोटली ना देखकर बंटी की माँ बंटी से पूछती है, बंटी बेटा जल्दी आओ। बेटा ये संदूक में मैंने अपना पैसे की पोटली रखा था, वह आपने तो नहीं उठाया। बंटी डर जाता है, इसीलिए वे अपनी माँ से झूठ बोलता है। नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए बंटी नदी पे चला जाता है। इधर देख उधर देख माँ चिड़िया हर जगह देखती है, मगर उसे अपना पैसे की पोटली नहीं मिलता। नदी पर बंकू का पापा अपने बेटे को मार रहे थे। तुमने चोरी की, तुमने मुझसे पूछे बिना पैसे चुराया, ऐसे क्यों किया तुमने? पापा पापा, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सब बंटी देख रहा था। अगर मेरी माँ को मालूम हो गया कि पैसे की पोटली मैंने चुराया तो माँ मुझे बहुत मारेगी। मुझे माँ को सच सच बता देना होगा। बंटी जल्दी से घर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बेटा ये तो बहुत बुरा किया आपने, ऐसे तो नहीं करते हैं। अब वे चंचल कवि नहीं मानेगी। परेशान माँ चिड़िया चंचल कवि के घर जाती है। चंचल बहन, वे तो बच्चा था, आप तो बच्चा नहीं है। कौन बच्चा है? चिड़िया सीधे बात करो। आपने मेरे बेटे से पैसे की पोटली ले लिया। लाओ वे पैसे की पोटली मुझे दे दो। झूठ, इतना बड़ा झूठ! पैसे की पोटली तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। बेटे ने मुझे सब बता दिए हैं। लीला चिड़िया, तुम्हारा बेटा जो कहता है वह सच है और जो मैं कहती हूँ वह झूठ है। जाओ भगो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। चंचल बहन, वह पैसे की पोटली प्लीज मुझे दे दें। मेरे पैसे की पोटली वापस दे दें। लीला चिड़िया, मेरे पति के आने का समय हो गया है। अगर वे आ गए तो वे बहुत ही मारेंगे तुम्हें। चली जाओ यहाँ से। रोते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रोते हुए चिड़िया रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, वह चंचल की बच्ची मान ही नहीं रही है। बंटी से पैसे की पोटली ले ली और अब मान ही नहीं रही है। वह बहुत बुरी है। चिड़िया वहीं बैठी हुई थी कि चंचल का बेटा सत्तू रानो की दुकान पर आता है। आंटी आंटी, मुझे वो वाला टॉफी दो ना। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं नहीं आंटी, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो फिर जल्दी से घर जाओ और अपनी माँ के संदूक से पैसे की पोटली उठा कर लाओ। एक पोटली के बदले तुम्हें पूरा टॉफी का डिब्बा ही दे दूंगी। यह सुनकर सत्तू खुशी से भागते हुए घर जाता है। रानो बहन, क्या सत्तू मेरे पैसे का पोटली ले आएगा? हाँ, मुझे विश्वास है। जैसे बंटी बच्चा था वैसे ही सत्तू भी बच्चा है। थोड़ी देर बाद सत्तू वे पैसे की पोटली लाकर रानो चिड़िया के पास आ जाता है। ये लो आंटी, अब मुझे सारे ही टॉफी दे दो। ये लो बेटा, लो। रानो चिड़िया को पैसे की पोटली देकर रानो चिड़िया से टॉफी लेकर चला जाता है। रानो चिड़िया वह पैसे की पोटली लीला चिड़िया को दे देती है और चिड़िया खुशी खुशी अपने पैसे की पोटली लेकर घर चली जाती है।